अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत पे होंगे। तो यहाँ पर नए दिन का आगाज़ हो चुका है और नए दिन के आगाज़ के साथ ही ये व्लॉग भी नया है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल मॉर्निंग रूटीन के जॉब पर जाने से पहले मैं क्या क्या काम मॉर्निंग में करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नाश्ते की भी कंप्लीट रूटीन। तो नाश्ते से पहले भी मैं कुछ काम करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा। तो हमारे घर के सामने जो ये व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, ये कोई हड़प्पा के खंडरात नहीं है। तो ये किसी का खाली प्लॉट है और इस पे सिर्फ चारदीवारी हुई है और उन्होंने कुछ अपना टूटा फूटा हुआ सामान रखा हुआ है। तो बस ये लॉक ही रहता है। और यहाँ पर अब अंदर आ गई थी मैं, तो मैं अब कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस, जो कि आज मुझे पहनने हैं। तो बस इसलिए जल्दी जल्दी मैं कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, यानी नाश्ता बनाने के लिए टाइम जो है वो अभी यानी काफ़ी अर्ली है। तो इसलिए फिर नाश्ता मैं थोड़ी सी लेट ही बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर 7:15 बजे मुझे घर से निकलना होता है। तो उस लिहाज से फिर 6:30 बजे मैं नाश्ता बनाती हूँ और किचन में जाती हूँ। तो 7 बजे मैं किचन से निकल आती हूँ और फिर 15 मिनट में मैं अपनी तैयारी वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस मैं यही काम अपनी जल्दी जल्दी करती हूँ डेली। और मेरी इतनी रूटीन इस तरह सेट हुई हुई है ना, कि मुझे ये टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है। और इस इतने टाइम में मैं काफ़ी काम मैनेज कर लेती हूँ। मैं साथ में बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, यानी जो नाश्ते वगैरह के हमारे बर्तन होते हैं तो मैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। और उसके साथ साथ मैं किचन भी अपना साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं किचन से निकलती हूँ और फिर मैं अपनी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कपड़े प्रेस करूँगी। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए हैं और फिर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं आती हूँ किचन में, और किचन में आकर सबसे पहला काम मैंने लस्सी बनानी होती है। तो वो लस्सी बनाऊंगी, और लस्सी आजकल मैं मीठी बनाती हूँ। तो नमकीन लस्सी बहुत कम ही मैं पीती हूँ, ज़्यादातर मैं मीठी लस्सी ही पीती हूँ, लेकिन इसमें मैं चीनी थोड़ी कम ही ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लस्सी बना लूँगी और इसको फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो गर्मियों में नाश्ते के टाइम लस्सी जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। तो पता नहीं क्यों लस्सी से ही मेरी प्यास जो है ना वो बुझती है। तो इसलिए फिर गर्मियों में मैं नाश्ते के टाइम लस्सी तो ज़रूर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो लस्सी बना लूँगी और इसको रखूँगी फ्रिज में। और उसके बाद फिर मैं ये करती हूँ कि जो आटा होता है ना वो मैंने रात को ही गूंद के रखा होता है। कभी कभार अगर ना रात को मतलब आटा ख़त्म हो जाए रात को, तो फिर मैं सुबह भी गूंद देती हूँ। लेकिन आज तो मैंने आटा रात को ही गूंद के रखा हुआ था। तो बस मैं उसके पेड़े कर लूँगी। और आज हम नाश्ते में पराठे खा रहे हैं। और सालन जो मैंने कल बनाया था, यानी कल मैंने सालन बनाया था भिंडी और प्याज, यानी भिंडी और प्याज की भुजिया मैंने बनाई थी। तो वही गर्म करूँगी। और भिंडी भी मेरी फेवरेट है, और नाश्ते में भिंडी मुझे मिल जाए तो फिर मैं पराठा ही खाती हूँ साथ में। लस्सी मैं आमतौर पर हाथ की मदद से ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मुझे ज़्यादा जल्दी हो तो फिर मैं ब्लेंडर में भी बना लेती हूँ। तो आज मैं ब्लेंडर में ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लस्सी ज़रा ज़्यादा बनानी थी। तो बस अब मैं पेड़े करके रखूँगी ताकि ये थोड़े से सेटल हो जाएं, क्योंकि मैं बलदार पराठे बनाती हूँ।
और मैं इसके अलावा किसी भी किस्म के और पराठे नहीं बनाती। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो जब मैंने इनको इतने ज़्यादा बल दिए होते हैं ना, तो फिर इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर पेड़ों को मैं दूंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और उतनी देर में मैं अपने बाकी के काम मैनेज कर लूँगी। तो रात को चूँकि मैं अपना किचन वगैरह मुकम्मल तौर पर साफ़ करके सोती हूँ, तो फिर सुबह नाश्ते में मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, यानी किचन मेरा साफ़ होता है। लेकिन मैं एक बार फिर काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। वर्किंग वूमेन के पास सिर्फ सुबह का थोड़ा सा टाइम ही होता है जिसमें उसने कई काम निपटाने होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक मेरा रिक्शा नहीं आता, मैं गाउन पहना होता है मैंने, लेकिन उसके बावजूद मैं जितने काम अपनी निपटा सकती हूँ मैं निपटा लेती हूँ जब तक रिक्शा नहीं आता। और समटाइम्स मैं गाउन पहनकर ही अपने बर्तन भी वॉश कर रही होती हूँ, और इसके अलावा मैं झाड़ू वगैरह भी लगा रही होती हूँ। तो बस इस तरह की ही ज़िंदगी होती है हमारी वर्किंग लेडीज़ की। तो यहाँ पर पराठा मैं यानी फुल साइज़ बनाती हूँ। जितना मेरा तवा होता है ना, उतना ही मेरा पराठे का साइज़ होता है। और ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि मेरा पराठा तवे से थोड़ा नीचे ही आ रहा होता है। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है सालन गर्म होने के लिए, और ये पैन आप मेरा अक्सर देखते हैं। तो ये पैन जो है ना, दुम कटा हुआ पैन मैं इसको बोलती हूँ। तो ये मेरे बड़े ही काम का है। और मेरे पास और भी पेन हैं, वो ज़रा थोड़े बड़े हैं। तो जब छोटा पेन मुझे चाहिए होता है ना, तो मैं इसी में ही बनाती हूँ। और ये मेरा प्रेस्टीज का था, यानी ये जो फ्राइंग पैन था। तो ये ख़राब हो चुका है अब थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये नॉन स्टिक ही है, यानी अभी तक इसके नीचे कोई चीज़ इतनी लगती नहीं है। तो बहरहाल मैं इसे बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करती हूँ, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं चम्मच इसमें नहीं मारती कि इसका जो मटेरियल है ना वो उतरे। तो इसलिए फिर मैं इसे केयरफुली इस्तेमाल करती हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। नाश्ता मेरा हो गया रेडी, और अपने हस्बैंड का नाश्ता मैंने रख दिया है, और बस अब मेरा नाश्ता भी तैयार है। तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करूँगी, और मैंने सिर्फ 3 या 4 मिनट में अपना नाश्ता जो है वो फ़िनिश कर लेना है। यानी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, और मुझे इतनी प्रैक्टिस है ना जल्दी जल्दी नाश्ता करने की, बल्कि मैं खाना भी जल्दी जल्दी ही खाती हूँ। यानी मुझे बहुत कम टाइम लगता है खाना खाने में। तो यहाँ जब मैंने नाश्ता बना लिया था, तो उसके बाद फिर मैं मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेने आई थी। तो आज काफ़ी बादल बन रहे हैं, तो पता नहीं बहरहाल मौसम कैसा होगा, कि आज लगता है कि बारिश होगी। तो देखते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।